सुप्रभातम बच्चों। तो अभी तक आप लोगों ने आत्म परिचय कविता से 4 पद पढ़ लिए हैं और ये 5वां अंतिम पद है। इसको भी ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि का रोना क्या है? कवि के मन की पीड़ा ही कवि का रोना है। क्या है मन की पीड़ा? कि पीछे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, तो कवि का मूल भाव क्या है? कवि का मूल भाव यही है कि संसार में सर्वत्र सब लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सहानुभूति हो, करुणा हो, है ना। तो यही कविता का मूल भाव रहा है। तो वही यहाँ पर भी कवि कह रहे हैं कि मैं रोया। क्यों रोया? क्योंकि संसार में वो प्रेम मुझे दिखाई नहीं देता है। केवल स्वार्थ का संसार है। लोग एक दूसरे से संबंध तभी तक बनाते हैं जब तक उसकी स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। ठीक है। तो कवि ऐसे व्यवहार को देख करके कवि के मन में पीड़ा है। तो कवि कह रहा है कि मैं रोया तो वो मेरी पीड़ा ही मेरा रोना है। और इसको तुम कहते हो गाना। अब इसको तुम क्या कह रहे हो? गाना कह रहे हो। क्योंकि मेरा जो भाव है वो कविता के माध्यम से प्रकट हुआ है और उसको तुमने केवल एक गाना मात्र समझा। और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ना मैंने, जब मैं बिल्कुल डूब गया हूं उसमें, फूट पड़ा हूं। जब अधिकता किसी चीज की हो जाती है तो आदमी फूट पड़ता है ना। तो कवि वही कह रहा है कि जब पहले तो मैं लोगों के मन में उस प्रेम को स्थापित करना चाहता था, लेकिन वो जब नहीं हो पा रहा है तो मैं फूट पड़ा। और तुम कहते छंद बनाना, तुम उसको केवल एक कविता ही मानते हो। छंद मैंने कविता, छंद बनाना। तो तुम कहते छंद बनाना, मैं फूट पड़ा रोने लगा हूं, लेकिन तुम क्या कहने लगे उसको? छंद बनाना। तुम किसके लिए कह रहा है कवि यहाँ पर? पूरे संसार के लिए, है ना। जहां भी कवि को वो प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पर प्रत्येक संसारवासी को कवि यहाँ पर संबोधित कहते हुए कह रहा है कि तुम मेरी कविता को केवल गाना और छंद बनाना ही समझते हो। क्यों समझते हो? वो तो मेरा केवल अपने भाव व्यक्त करने का माध्यम है। उसको केवल मेरा कविता करना या गाना बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो केवल उस प्रेम को सर्वत्र फैलाना है ना, सबके हृदय में स्थापित करना है। और आगे क्या करें? क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कह रहे हैं ना वही बात। क्यों मुझे लोग कवि कहें, क्यों मुझे कवि मानते हैं? मेरा कवि बनना उद्देश्य नहीं है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? क्यों अपनाता है मुझे कवि के रूप में? मुझे एक प्रेमी के रूप में क्यों नहीं अपनाता है ना। मुझे कवि के रूप में ना अपनाए बल्कि एक प्रेमी के रूप में अपनाए। और जो मेरा संदेश है उसको केवल कविता या छंद बनाना मात्र न समझें, उसको एक सीख समझे, एक शिक्षा समझें। ठीक है। तो क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो संसार का दीवाना हूं। दीवाना को क्या चाहिए? मस्ती चाहिए। वो तो सर्वत्र कहीं भी रह लेगा, कहीं भी खा लेगा, उसके लिए कमी नहीं है। वो तो कहीं पीछे भी कह रहा था कि मुझे तो एक खंडर मात्र चाहिए रहने के लिए, जहां पर मैं सुख चैन से रह सकता हूं। और उस पे बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्योछावर हैं। क्यों न्योछावर हैं? क्योंकि जो शांति एक खंडर में मिल सकती है वो बड़े बड़े महलों में नहीं मिल सकती। इसलिए कवि कह रहा था पीछे कि मुझे तो वो खंडर पसंद है जिस पर कि बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्योछावर हो सकते हैं, है ना। तो कवि वही कह रहा है कि मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाते हो? मैं तो दुनिया का दीवाना हूं और दीवाना बन करके मैं उसी प्रेम को पूरे संसार में स्थापित करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। ठीक है। तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। तो मैं तो दीवानों का वेश लिए फिर रहा हूं। और मादकता मैंने मस्ती, वो मस्ती कैसी मस्ती? निशेष, पूर्ण मस्ती, संपूर्ण मस्ती।
संपूर्ण मस्ती लिए फिर रहा हूँ, है ना। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वही प्रेम की मस्ती चाहिए, और मैं तो संसार का प्रेम का दीवाना हूँ, और वही मैं सर्वत्र संसार में भी देखना चाहता हूँ, है ना। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। तो कविता करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य तो यही है कि जिसको सुनकर के संसार के लोग भी उस प्रेम में झूमे, झुकें, झुकना सीखे, लहराएं, है ना। जिसके अंदर प्रेम होता है वही झुकना भी उसको आता है, वही फिर लहराता भी है। जैसे कच्ची टहनी के अंदर रस होता है तभी तक वो लहराती है, और जब उसके अंदर रस समाप्त हो जाता है तो वो तो सूखी लकड़ी हो जाती है, वो फिर झुकती नहीं है, वो लहराती नहीं है। तो जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम झूम नहीं सकते, लहरा नहीं सकते हैं। हमारा केवल स्वार्थ का संसार होता है, उसमें वो मस्ती कहाँ, है ना। जो मस्ती प्रेम में है वो स्वार्थ के संसार में वो मस्ती हो ही नहीं सकती है। तो कवि कह रहा है कि मेरी जो संदेश है उसको केवल कविता ना समझे, उसको केवल छंद ना समझे, उसको केवल गाना ना समझे, अब मुझे केवल कवि ना समझे, ठीक है ना। मुझे केवल एक प्रेमी समझें और मेरे प्रेम की बात को सुने और उसको अपनाएं, जिससे कि मैं चाहता हूं कि मैं ही नहीं पूरा संसार उस प्रेम में झूमे, झुके और लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, तो मैं ऐसे प्रेम की मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूं, ठीक है। उसी को मैं सर्वत्र देखना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें इतना ही। इसमें एक छोटी सी कविता और है इन्हीं की, हरिवंशराय बच्चन की, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।